बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सब को दर्स क़ुरआन की इस खूबसूरत महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए, और अल्लाह रब्बे करीम क़ुरआन मजीद के नूर की बरकत से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के नूर से हमें दिलों की ज़िंदगी अता फ़रमाए। दर्स क़ुरआन की आज की इस नशिस्त में हमने जिस उन्वान का इंतख़ाब किया है वो बच्चों की तरबियत और वालिदैन से अपनी औलाद के ताल्लुक़ के उन्वान पर है, और हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर वक्त में क़ुरआन मजीद की आयात मुक़द्दसा और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करें कि किन पहलुओं के एतबार से हमें अपने बच्चों की तरबियत का एहतमाम करना है। याद रखें कि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर ईमान के बाद अल्लाह रब्बे करीम ने इस रूए ज़मीन पर इंसान को अगर सबसे बड़ी कोई दौलत अता फ़रमाई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फ़रमाया कि तुम्हारी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी में तुम्हारे लिए अल्लाह की सबसे पाकीज़ा नेमत तुम्हारी औलाद है। इसी औलाद के नसीब से अल्लाह ताला बंदों को रिज़्क़ अता फ़रमाता है। इस औलाद को अल्लाह ने अपना तोहफ़ा करार दिया, ये दिलों का फल है। और सबसे बढ़कर ये कि क़ुरआन मजीद में अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ख़ुद अल्लाह रब्बे करीम से नेक और सालेह औलाद की दुआ फरमाई है। तो मैंने जो क़ुरआन मजीद की आयात मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह लुक़मान की वो आयात मुक़द्दसा हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत फ़रमाई उसका ज़िक्र किया है। और मैं ये चाहूँगा कि उससे क़ब्ल मैं चंद बुनियादी बातें आपके सामने पेश करूँ, और क़ुरआन मजीद की आयात की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बे करीम ने बिलख़ुसूस अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से हमें क्या हिदायत फ़राहम फरमाई हैं। देखिए, क़ुरआन मजीद में अल्लाह ने एक मकाम पर फ़रमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए ये फ़ैसला फ़रमा दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की इबादत मत करना। और शिर्क की नफ़ी के बाद अल्लाह रब्बे करीम ने अगर किसी बात का हुक्म दिया तो वो ये है कि वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान और हुस्न सलूक से पेश आना। क्योंकि जब आप हुकूक़ुल इबाद की बात करते हैं तो हुकूक़ुल इबाद में अगर इंसान के रिश्तों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस तरीन अगर कोई रिश्ता हो सकता है तो वो आपके वालिदैन का रिश्ता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी इबादत के बाद जो हुकूक़ुल्लाह में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा है, अगर उसके बाद कोई हुक्म दिया है तो वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया।
एक और जगह फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना। बनी इसराईल को भी जब अल्लाह रब्बे करीम ने कोई हुक्म सबसे पहले अता फ़रमाया तो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना और अपने वालिदैन के साथ एहसान और हुस्न सलूक से पेश आना। और एक और मकाम पर अल्लाह ने फ़रमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि एहसाना, कि अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और अगर किसी के साथ एहसान करना तो उसके सबसे पहले मुस्तहिक़ तुम्हारे वालिदैन हैं। और एक चौथे मकाम पर फरमाया कि कुल तालौ अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि मैं तुम पर उसकी तिलावत करूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। फरमाया अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। इससे ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद में कम व बेश 4 मकामात पर अल्लाह रब्बे करीम ने अगर अपनी इबादत के हुक्म और शिर्क की नफ़ी के साथ अगर सबसे पहले हुकूक़ुल इबाद में किसी बात का हुक्म दिया तो वो ये है कि बंदा मोमिन अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अब आप यहाँ पर इस बात पर तवज्जो कीजिएगा कि इस्लामी मुआशरत में ख़ानदान निकाह के ज़रिए एक मर्द और औरत के ताल्लुक़ से वजूद में आता है। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात यह है कि जब वालिदैन के इस मिलाप के ज़रिए से एक ख़ानदान वजूद में आता है और मुस्लिम सोसाइटी की एक फ़ाउंडेशन एक इस्लामी मुआशरत में क़ुरान के इस हुक्म की बुनियाद पर कायम होती है कि ये निकाह का इंस्टीट्यूशन बुनियादी तौर पर एक मुस्लिम ख़ानदान की सूरत में इस्लामी मुआशरत की बुनियाद डाल देता है, तो उसमें वालिदैन के जहाँ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पेश नज़र रखा जाएगा तो वहाँ एक सबसे बड़ा वालिदैन पर फ़र्ज़ ये आयद होता है कि वो अपनी औलाद की ख़ुसूसी तौर पर तरबियत पर तवज्जो दें। अब होता यह है कि उमूमी तौर पर हमारे जो वालिदैन हैं या आम तौर पर अगर किसी को अल्लाह ने हम में से औलाद की नेमत अता फ़रमाई है तो हम आम तौर पर जब मुतालबा करते हैं तो वालिदैन अपने हुकूक़ का मुतालबा करते हैं और आम तौर पर वो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि देखो वालिदैन के ये राइट्स हैं, वालिदैन के तुम्हें इस तरह फ़राइज़ अदा करने हैं, अपने वालिदैन से अदब से बात करनी है और यकीनन ऐसा करना भी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हमारे यहाँ जब बच्चे स्कूल या ओ और ए लेवल्स के बाद अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं या डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पर अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपका मौजूदा एजुकेशनल सिस्टम उन्हें किसी भी सूरत में वालिदैन के साथ अदब और ताज़ीम की तालीम नहीं देता। उसका नतीजा यह है कि हमारे बच्चे दुनियावी एतबार से तो बहुत अच्छी तालीम के हामिल होते हैं, लेकिन कमी वहाँ पेश आती है कि जब वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत में बहुत बड़े खला का सामना करना पड़ता है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना फ़रमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके अखलाक़ सबसे ज़्यादा अज़ीम शान हैं। तो गोया कि अगर हमारे लिए इस कायनात में कोई रोल मॉडल हो सकता है कि जिसकी शख्सियत और किरदार को सामने रखते हुए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को आरास्ता कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। फ़रमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बिलाशुबा तुम में से हर एक शख्स के लिए, तुम बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तुम ज़िंदगी के इनफरादी या इज्तिमाई किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हो, तुम सियासतदान हो, तुम बिज़नेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो
या अच्छे वालिदैन की तरह अपना किरदार अदा करना चाहते हो तो तुम में से हर एक शख्स के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अल्लाह रब्बे करीम ने बेहतरीन अमली नमूना रख दिया है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाही मा रअयतु अहदन कान अरहमा बिल आयाली मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैंने अपने ख़ानदान वालों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी को रहमदिल नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ। उसका सबब ये बयान नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फरमाया मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे मुकाबले में अपने ख़ानदान वालों से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और अखलाक़ हसना से पेश आने वाला हूँ। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए अपने अखलाक़ हसना के साथ, अपने उस्वा हसना के साथ एक ऐसा अज़ीम रोल मॉडल हैं कि जिनकी सीरत में हम ऐसे पहलुओं को तलाश कर सकते हैं कि हम अपने ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करूँ कि इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में या पूरी मगरबी दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आप फेस कर रहे हैं वो ख़ानदानी निज़ाम और मुस्लिम मुआशरत का प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि एक नॉन मुस्लिम स्टेट में एक मुस्लिम सोसाइटी मुख्तलिफ़ मुस्लिम फैमिलीज़ के ज़रिए से एक मुस्लिम कम्युनिटी वजूद में आए और इसका कवी इम्कान है कि वहाँ उन्हें अपनी इस्लामी मुआशरत से मुतालिक बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो। आप देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासी हैं हज़रत उमामा बिनते अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हा। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालत नमाज में उन्हें कभी अपनी गोद में उठा लिया करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात में हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आकर आप बैठ जाती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते तो वो पुष्ट पर आकर सवार हो जाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो छोटी थीं कहीं गिर ना जाएं तो हालत क़याम में खड़े होते हुए उनको अपनी मुबारक गोद में उठा लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि इस अंदाज से अपनी प्यारी नवासी से मोहब्बत का अंदाज़ फरमाया। और हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा खाने की एक दावत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे। फ़इज़ल हुसैन यलअबु फ़ित तरीक़ि मअस सिबियान, फरमाते हैं कि उस वक्त हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे माँ बाप उन पर क़ुरबान हो जाएं, वो उस वक्त गलियों में बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो आप फरमाते हैं कि फ़अस्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाम तरीक़ अमाम अलक़ौम, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी फरमाई और अपने दोनों हाथों को फैला दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और फरमाते हैं कि फ़यफ़िर्रु हा हुना व हुना हा हुना का, और उस वक्त हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कभी यहाँ भागने लगे और कभी यहाँ भागने लगे। अल्लाह के आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को पकड़ने के लिए गली में सबके सामने अपने बेटे के पीछे कभी यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और कभी यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। इस मोहब्बत का अंदाज़ यहाँ तक कि हदीस में आता है कि हत्ता अख़ज़हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया और फिर फ़जअल इहदा यदैहि फ़ी ज़ुक़्निही वल उख़रा बैन रासिही व उज़ुनैही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक दस्ते मुबारक आप रदियल्लाहु ताला अन्हों के मुबारक चेहरे पर थोड़ी के नीचे रखा और अपना एक दस्ते मुबारक आप रदियल्लाहु ताला अन्हों के सर मुबारक पर आपने कनपटी पर रखा और फिर हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हों को गले लगाया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोसा दिया, उन्हें चूमा, उन्हें सूंघा
तो करीब ही एक शख्स बैठा हुआ था, उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपने बच्चों में से आज तक न किसी को गले लगाया, न किसी को सूंघा, न किसी को चूमा, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह रब्बे करीम ने तुम्हारे दिल से अपनी रहमत को निकाल लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। उमूमन देखने में यह आया है कि जब वालिदैन अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं तो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा सख्ती करते हैं कि जब वालिद घर आते हैं तो बच्चे सहम कर कहीं घर के किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वालिद की तरफ से सख्ती ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बच्चे और वालिदैन के दरमियान एक ऐसा गैप पैदा ना हो जाए कि औलाद अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किसी और को अपना करीबी दोस्त समझकर अपनी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर करने लगें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि इंसानी शख्सियत और किरदार की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं। इस इंसानी वजूद की एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक एस्थेटिकल डायमेंशन है, एक एथिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है, और इस इंसानी वजूद की एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है। जब तक आप किसी बच्चे की तरबियत में उसकी रूहानी, अखलाक़ी, अक़ली, जमालियाती और फ़िज़िकल जिस्मानी तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि वालिदैन इन 5 डिफरेंट डायमेंशंस को नज़रअंदाज करते हुए बेहतर अंदाज से अपनी औलाद की तरबियत कर सकें। मुमकिन ही नहीं। आप देखिए कि आम तौर पर हम सिर्फ बच्चों की फ़िज़िकल डायमेंशन की तरबियत पर तवज्जो देते हैं कि उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। बहुत हुआ तो हम एस्थेटिक्स की तरफ तवज्जो देंगे कि लिबास कैसा पहनाना है, उनके बाल कैसे होने चाहिए, उनकी गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें दुनियावी एतबार से एक अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर हमने अपने बच्चों की स्पिरिचुअल, एथिकल और इसके साथ इंटेलेक्चुअल तरबियत की कोशिश नहीं की तो नतीजा ये निकलता है कि बज़ाहिर हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज जिस ग्लोबल एरा के अंदर जब पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त जदीद से जदीद तरीन आलात आपके सामने आ रहे हैं। चैट जीपीटी की तरह के आपके सामने इस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, जहां रोबोट आपसे गुफ्तगू करते हुए बज़ाहिर आपके तमाम तर मामूलात को सॉल्व करने के लिए आपको आंसर्स कर रहे हैं। नतीजा ये है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी एक मशीन बनकर रह गई है। तो अगर हमने रूहानी एतबार से अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो न की तो यकीन जानें कि जदीद दौर में नतीजा ये निकलेगा कि बज़ाहिर हमारे बच्चे उनके नाम मुसलमानों की तरह से होंगे, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर जा चुके होंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक हदीस का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से किस तरह मोहब्बत का अंदाज़ इख्तियार करते हैं। कभी उन्हें गले लगाते हैं, कभी उनके लिए सवारी बनते हैं, कभी सूंघते हैं, अच्छा लिबास पहनाते हैं, सलाम करते हैं, उनके सर पर हाथ फेरते हैं। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी बच्चे के सर पर हाथ फेर दिया करते थे तो वो बच्चा दीगर बच्चों से मुमताज़ हो जाता था, क्योंकि उस बच्चे के सर से एक ऐसी खुशबू आती थी जो उसे दीगर बच्चों से मुमताज़ कर दिया करती थी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 बरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे नाराज़ होकर ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। इस कदर मोहब्बत का अंदाज़, यतीमों की किफ़ालत फरमाते। और इन्हीं बच्चों में एक यहूदी बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में इस हदीस को रिवायत करते हैं और सही हदीस है। फरमाते हैं कि अन्ना ग़ुलामन यहूदियन कान यदउ लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वदुअहु व युनाविलुहु नअलैहि। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक यहूदी लड़के को मोहब्बत हो गई। लड़का यहूदी है, मुसलमान नहीं है।
और याद रखें कि यहूदियों के बारे में, जूस के बारे में कुरान में है कि लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। कुरान में अल्लाह ने 2 गिरोहों का जिक्र किया है कि जूस यहूदी और पैगन्स जो मुशरिकीन हैं, ये अगर दुनिया में मुसलमानों का कोई बदतरीन दुश्मन हो सकता है तो ये 2 गिरोह हैं। और आज भी आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, चाहे वो इसराइल के ज़ायनिस्ट जूज़ हों या खालिस शिर्क इस वक्त दुनिया में जहां भारत में पाया जाता है, ये दोनों ममालिक आपको पूरी दुनिया में मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन नज़र आते हैं। तो आप गौर कीजिए, तो एक ऐसा बच्चा जो यहूदियों का बच्चा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे मोहब्बत हो गई, अब उसकी खिदमत क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि काना यदउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदुअहु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी रखा करता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और वो बच्चा वज़ू का पानी भरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखता है। फरमाते हैं व युनाविलुहु नालैहि, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो उस बच्चे का काम ये था कि वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन शरीफ़न को उठाकर अपनी आस्तीनों में अपने पास छुपा लेता। फरमाते हैं फ़मरिदा, वो बच्चा बीमार हो गया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो बच्चा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा बीमार हो गया। फ़अताहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस में है, इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम यहूदियों के महल्ले में उस बच्चे की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। क़ुरबान जाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी बच्चे की बीमारी में ख़ुद उसके इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो हदीस में आता है फ़दख़ल अलैहि व अबूहु क़ाइदुन इंद रासिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसका यहूदी बाप अपने बच्चे के सिरहाने खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। फ़क़ाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि ये इस लड़के का आखिरी वक्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फ़ुलान कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया कि ए लड़के, तुम ये कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस बच्चे की किस्मत पर क़ुरबान जाएं कि आखिरी वक्त में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कलिमा शहादत पढ़ाने के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए। इस्लाम की दावत का ये मंज़र इससे पहले तो कभी ना देखा होगा। तो फरमाते हैं कि उस बच्चे ने अपने वालिद की तरफ देखा, फ़सकत अबूहु, उसका बाप खामोश रहा। फ़आद अलैहि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस दीन की दावत को दोबारा पेश किया। उस बच्चे ने अपने बाप को फिर देखा तो उसके बाप जो यहूदी था उसने कहा, अति अबुल क़ासिम, ए मेरे बेटे तुम अबुल क़ासिम की इताअत कर लो और कलिमा शहादत पढ़ लो। तो उस यहूदी बच्चे ने उसी वक्त कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में उस बच्चे का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो हदीस के लफ्ज़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख़रजहु बी मिनन नार, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे ज़रिए से इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ये दुनिया और माफ़िया की कायनात की सबसे अजीम तरीन दौलत और नेमत है। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की और उसे अपने साथ समंदर के एक मकाम पर मछलियां पकड़ने के लिए ले गए। वहाँ जाकर अपनी बेटी के साथ मछली पकड़ते, बेटी को देते ताकि वो एक डोल में मछली को महफूज कर ले। जब काफ़ी वक्त मछलियाँ पकड़ लीं तो अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि कितनी मछलियाँ हो गईं। तो बेटी ने कहा कि वो तो सब मैंने वापस समंदर में डाल दी। तो बाप ने पूछा कि यह आपने क्यों किया? कहा कि आपने मुझे नसीहत फरमाई थी
कि जब तक कोई इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, शैतान उस पर कभी हमला आवर नहीं होता, और जब तक कोई मछली अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होती, शिकारी के जाल में नहीं फंसती। तो मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल इस मछली को खाकर कहीं हम भी गफलत में ना पड़ जाएं। इसका मतलब यह है कि बच्चे हमें बहुत गौर और निहायत तवज्जो के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब बाप बहैसियत एक सरबरा अपने बच्चे को कोई नसीहत करता है, तो आपको मालूम है कि बच्चे सबसे पहले उसकी एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वो ख़ुद अपने वालिदैन में देखना चाहते हैं। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा खला उनकी शख्सियत के अंदर पैदा कर देंगे। अब मैं कुरान मजीद की रोशनी में कुछ मज़ीद आयात के साथ आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी। फरमाया माओं पर लाज़िम है, माओं को चाहिए कि वो अपनी औलाद को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। हमारे यहाँ एक गलतफ़हमी ये है कि बेटे को 2.5 साल और बेटी को 2 साल तक दूध पिलाया जाएगा। शरई तौर पर ऐसा नहीं, दोनों को 2-2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाना है। आज होता यह है कि माएँ अपने बच्चों को, क्योंकि ये शरई हक़ अदा नहीं करती, तो नतीजा ये निकलता है कि बच्चों की वो अटैचमेंट जो रूहानी तौर पर पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, फरमाया अगर किसी को बेटी के पैदा होने की बशारत दी जाती है, क्या कहा? बशारत दी जाती। तो बेटी के पैदा होने को अल्लाह ने गुड न्यूज़ बशारत कहा है। तो फरमाया कि क्या होता है? ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। फरमाया बाप का चेहरा सियाह हो जाता है और वो गुस्से को ज़ब्त करता है। यतवारा मिनल क़ौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, और जो बशारत उसे दी गई है वो अपने मोहल्ले वालों से, ख़ानदान वालों से अपने चेहरे को ऐसे छुपाता रहता है गोया कि ये बेटी उसके लिए नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की नेमत ना हो। तो अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो लोग जो ज़माना जाहिलियत में, एज ऑफ इग्नोरेंस में अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बे करीम ख़ुसूसी तौर पर ऐसी बेटियों से सवाल करेगा कि आखिर किस जुर्म की पादाश में तुम्हें कत्ल कर दिया गया। आप देखते हैं कि प्री कुरानिक एरा में मुशरिकीन भी और ग्रीस में भी बाकायदा बच्चों को कत्ल किया जाता था। और ये बात हमेशा याद रख लें, ज़िम्नन एक बात समझ लें कि अगर किसी को अल्लाह रब्बे करीम ने किसी खुशखबरी का कोई सिलसिला अता फ़रमा दिया है तो इंसानी हुर्मत का तकाज़ा यह है कि किसी भी सतह पर और किसी भी वक्त में इंसान इस बड़ी नेमत से कभी ख़ुद को महरूम न करे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इससे महफूज़ व मामून फरमाए। एक दुआ सिखाई जा रही है, रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब मेरे दोनों वालिदैन पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन दोनों ने मेरी तरबियत की जब मैं बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक़ वालिदैन की तरबियत करने के साथ है। अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया ही नहीं, अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को दुआ की तालीम दी ही नहीं, अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि अपने वालिदैन के साथ किस तरह पेश आया जाता है, तो यकीनन ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद कभी औलाद इस अंदाज से अपने वालिदैन के लिए दुआ कर सके। देखिए, इसलिए हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने अपनी 2 बेटियों की या 3 बेटियों की तरबियत की, और बाज़ रिवायात में बहनों का ज़िक्र भी है, अपनी 2 बहनों की या अपनी 3 बहनों की तरबियत की, यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल हुई तो उनकी शादी कर दी, या ये मौका नहीं आया तो उनमें से अल्लाह ना करे कोई अपने बाप या भाई के घर ही रही और इस हालत में तरबियत करने वाले बाप या बड़े भाई का इंतकाल हो जाए या उन बेटियों या बहनों में से किसी का इंतकाल हो जाए,
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया वो तरबियत करने वाला बाप या भाई और मैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली और अपनी दरमियान वाली उंगली को मिलाकर फ़रमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह से होंगे। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया की कौन सी इबादत है कि जिसके एवज़ आप ये दावा कर सकते हैं कि मुझे क़यामत में जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त नसीब होगी। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, ये वो ख़ातून है जिन्होंने अक़बा के मौके पर मक्का में आकर यस्रिब से हुज़ूर के दस्ते मुबारक पर बैअत की, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और हुज़ूर के दम कदम से यस्रिब की दीवारें रोशन होकर वो शहर हमेशा के लिए मदीना मुनव्वरा हो गया, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त और शर्फ़ में इजाफ़ा फ़रमाए और हम सब को मदीना तैयबा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। तो हदीस में आता है कि उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिहाद के मौके पर, अब जहाँ कहीं मौका मिलता अपने शौहर और अपने बेटों को लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मैदान जिहाद में दिफा के लिए उतर जाती। तो ग़ज़वा उहद में जब बड़े बड़े सहाबा के कदम जम न सके तो उस वक्त जो चंद सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिफा में अपने सीनों पर, अपनी कमर पर, अपने हाथों पर तीरों को और दुश्मन के नेज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, उनमें से ये एक ख़ातून हज़रत उम्मे अम्मारा भी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ख़ातून को दाएं तरफ देखते हैं कि वो हुज़ूर का दिफ़ा कर रही हैं, बाएं तरफ देखते हैं कि इनकी पुश्त पर नेज़े और तीर लगे हुए हैं, तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए उम्मे अम्मारा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से ये दुआ फ़रमा दें जैसे अल्लाह ने दुनिया में मुझे और मेरे बेटों को और मेरी बेटियों को दुनिया में आपकी रफ़ाक़त और सहाबियत का शर्फ़ अता किया है, अल्लाह ताला जन्नत में भी आपकी रफ़ाक़त अता फ़रमा दे। तो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फ़िल जन्ना, ए रब्बे करीम उम्मे अम्मारा और इसके ख़ानदान को जन्नत में मेरा रफ़ीक़ और दोस्त बना दे। तो आप नोट कर रहे हैं कि सहाबा किराम, सहाबियात, उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी तरीक़े से उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी, मोहब्बत और जन्नत में रफ़ाक़त नसीब हो जाए। बच्चों के लिए दुआ किया करें। वालिदैन उमूमन बच्चों के सामने ज़्यादातर उन्हें दुआएं कम देते हैं और उन पर नाराज़गी का इज़हार ज़्यादा करते हैं। अब दुआ सिखाई जा रही है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए रब्बे करीम, मुझे भी नमाज का पाबंद बना, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना, और ए रब्बे करीम हमारी दुआ को कबूल फरमा। एक और नबी की दुआ ज़िक्र हो रही है, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, ए रब्बे करीम मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। एक और नबी दुआ फरमा रहे हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन। अल्लाह ने क़ुरआन में औलाद को आँखों की ठंडक करार दिया है, तो अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम आपकी औलाद को आपके लिए आँखों की ठंडक बना दे। अगर हम ख़ुद अपनी हिफाजत करते हैं तो ये काफ़ी नहीं होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने ख़ानदान वालों की भी हिफाजत करो। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपनी भी हिफाजत करो और अपने ख़ानदान वालों की भी हिफाजत करो। किससे? फरमाया, जहन्नम की आग से, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसानों को और पत्थरों को बनाया जाएगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक साहिब ईमान की ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया है। कभी अपने आप से ये सवाल करें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नो इंस को पैदा नहीं फरमाया मगर सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए, और इस इबादत में जो सबसे पहली इबादत है वो नमाज है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुरू अबनाअकुम बिस्सलाती लिसबई सिनीन, फ़रमाया अपनी औलाद को जब 7 बरस के हो जाएं
तो नमाज अदा करने का हुक्म दो, दरख्वास्त नहीं, हुक्म दो। क्या हम अपने बच्चों को 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म देने जा रहे हैं, तो क्या हम ख़ुद नमाज को अदा करते हैं? देखिए दुआ में क्या है, रब्ब जालनी मुकीम अस्सला, रब्ब करीम मुझे नमाज का पाबंद बना, और फिर अपनी औलाद के लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो फरमाया जब 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, वदरिबूहुम अलैहा लिअशरि सिनीन, और जब 10 साल के हो जाएं तो अपनी औलाद को तादीबन बाप मार सकता है। तशद्दुद मुराद नहीं है, कभी एक आध थप्पड़ बाप अपनी औलाद को लगा देता है, ज़रूरी होता है ताकि औलाद को मालूम हो कि हमारे सर पर कोई सरबरा। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये अपने बच्चे को मारना है, ये नहीं कि आपने देखा कि पड़ोसी का बच्चा भी 10 साल का हो गया है और नमाज नहीं पढ़ रहा तो चलें इसकी भी पिटाई करें। तो ये अपने बच्चों की बात हो रही है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगली बात है, फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ, फरमाया जब औलाद 10 साल की हो जाए उनके बिस्तर जुदा कर दो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़िम्नन एक बात कह रहा हूँ, बहुत से मकामात पर जहाँ शरई उसूलों को पामाल किया जाता है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, फिर बहुत से मसाइल सुनने में और देखने में आते हैं। बाद लोग इंसेस्ट की तरफ भी चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो फरमाया 10 बरस के हो जाएं तो उनके बिस्तरों को अलग कर दो। एक और हदीस में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया या ग़ुलाम, ए मेरे बेटे, जब खाना खाओ तो अल्लाह का नाम लेकर खाओ और अपने सामने से खाना खाओ। कुल मिम्मा यलीक, वो दस्तरखान पर प्लेट में कभी आगे हाथ डाल रहे थे, कभी किसी और तरफ हाथ डाल रहे थे, तो फरमाया अपने सामने से खाना खाओ। इससे ये बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को बराह रास्त ख़ुद अदब सिखाया। और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हों ने जब अहलु शाम को ख़त लिखा तो ख़त में एक बहुत अहम नसीहत आपने फरमाई। और याद रखिए कि हम उमूमी तौर पर जब से हम ज़्यादातर इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे हैं और उमूमन हर वक्त हम इंटरनेट के सिग्नल्स के दरमियान ही रहते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल डिजिटल रेवोल्यूशन के सबब अब दुनिया में हर चीज़ आपके हाथ की हथेली पर है। आप लम्हे भर में दुनिया के जिन मनाज़र को देखना चाहें आप अपने हाथ की हथेली पर देख लेते हैं। तो ऐसे वक्त में जो हल हमने तलाश किया वो इंडोर ही था। अगर ऐसे कार्टून्स हैं जो बेहतर नहीं तो हमने उसके मुकाबले में इस्लामी कार्टून बना लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत क्या है, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाते हैं अल्लिमु औलादकुम अस्सबाहता वर्रमिया वलफुरुसिया, 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1 फरमाया स्विमिंग सिखाओ, अपनी औलाद को आर्चरी तीरंदाजी सिखाओ, और अपनी औलाद को घुड़सवारी सिखाओ। हॉर्स राइडिंग से इंसान की सेहत पर भी जहाँ मुस्बत असरात होते हैं, हमारे नौजवान तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं? कोई मुस्बत एक्टिविटी नहीं। और मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे यहाँ कराची में कोई बेहतर मकामात बच्चों के लिए ऐसे नहीं हैं कि जहाँ एक अच्छे माहौल में बच्चों को कम से कम ये 3 चीज़ें सिखाई जा सकें। इस्लाम का एजुकेशनल सिस्टम 4 चीज़ों से मुकम्मल होता है। हमारे यहाँ तो इस वक्त एजुकेशन कमर्शलाइज हो चुकी है, नॉलेज ख़त्म हो गई। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत, नंबर 3 तज़किया नफ्स, और नंबर 4 अदब। ये 4 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी शख्सियत में मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला एक ख़ास फैज़ान को ज़ाहिर फरमाएगा। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ़ एजुकेशन दी, नॉलेज से हमने अपने बच्चों को परवान नहीं चढ़ाया, उनको अदब नहीं सिखाया, उनकी तरबियत नहीं की और उनके दिलों का तज़किया करने का एहतमाम नहीं किया, तो यकीनन हमारे बच्चे हाईजैक हो जाएंगे। और इस वक्त ही हो रहा है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि कुन्ना नुअल्लिमु औलादना मगाज़िया रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों की कहानियाँ सुनाते थे, जैसे अपने बच्चों को कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, इससे वालिदैन और बच्चों का एक ताल्लुक़ पैदा होता है, गैप ख़त्म होता है। तो आप जितना गैप ख़त्म करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे आपकी बात को सुनेंगे। उमूमन होता यह है कि बाप की तरफ से एक जूता और एक साथ में गाली और फिर उसके बाद एक नसीहत जाती है, तो वो बच्चे के लिए नाकाबिल कबूल हो जाती है। आप देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ बेटे की या बेटी की विलादत हो, उसे चाहिए कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे। ये औलाद का हक़ है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसे अदब सिखाए, और जब वो शादी की उम्र को पहुँचे तो उसकी शादी कर दे। और एक और कुरान मजीद का पोर्शन है, और इस पोर्शन पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये लुक़मान अलैहिस्सलाम की वो नसीहत है जिससे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। सूरह लुक़मान कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम सूरत है जिसमें अल्लाह के नेक बंदे लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ और वो अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं। इनके बेटे का नाम सारान है। तो कुरान हमें तालीम दे रहा है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को नसीहत करें, तो उसका सबसे बेहतरीन अंदाज़ क्या हो सकता है। फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया याद करो कि जब लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया और वो अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे थे। इससे ये बात मालूम हुई कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को वाज़ो नसीहत और उनकी इस्लाह के लिए एडवाइस करते रहें। ज़िंदगी के किसी भी मरहले में, चाहे बच्चा बहुत छोटा हो या बच्चा उम्र में बज़ाहिर बूढ़ा हो, लेकिन वालिदैन के लिए तो वो बच्चा ही होगा। आपने देखा होगा कि बूढ़े वालिदैन अपने बूढ़े बच्चों को कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी, वो तो वालिदैन के लिए तो वो बच्चा और बच्ची ही के ज़ुमरे में है। तो वालिदैन हर उम्र के हिस्से में अपनी औलाद को नसीहत करेंगे। नसीहत क्या फरमा रहे हैं? या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। गाली देकर नहीं, बुरा भला कहकर नहीं, मार पीट कर नहीं। आप देख रहे हैं गैप ख़त्म हो रहा है। ए मेरे प्यारे बेटे, इन लफ्ज़ों का एक इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। और जब आप किसी को गुस्से से देखते हैं तो आपके वजूद से भी लहरें निकलकर इंसान की शख्सियत को मुतासिर कर रही होती हैं। और जब आप प्यार और मोहब्बत के जज्बात से किसी से बात करते हैं तो आपके वजूद से वही मुस्बत लहरें इंसान को मुतासिर करती हैं। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम क्या नसीहत फरमा रहे हैं? या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत ठहराना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे ये बात मालूम हुई अपनी औलाद के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत कीजिए। ये सबसे पहली नसीहत है। ये दौर जिसमें हम ज़िंदा हैं, ये डिसेप्शन, डिसइन्फॉर्मेशन, दजलो फ़रेब का दौर है। ये ऐसा दौर है कि जिसमें जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। एक ऐसा अहद कि जो फितनों का दौर हो, जहां हमारे यहाँ फ़िल्मों, ड्रामों, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारी नस्लों को हाईजैक किया जा रहा हो, हमारी नस्लों को किडनैप किया जा रहा हो, ज़हनी तौर पर वो अगवा हो रहे हों। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कीजिए। ये सबसे बड़ा जिहाद है। क्या हमने अपने औलाद को कभी ये नसीहत की है कि बेटा कभी शिरक मत करना? क्या हमने अपनी औलाद को कभी ये नसीहत की है कि बेटा हमेशा तौहीद पर कायम रहना? बेटा कभी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के मुनकिर मत हो जाना। बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़दर नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल हो रहा है,
तो वो अपने बेटों से पूछ रहे हैं कि मेरे बेटो ये बताओ कि मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे। तो वो कहते हैं, ए रब्बे करीम, वो अपने रब को गवाह बनाकर अपने वालिद के सामने ये इकरार करते हैं कि हम अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत करेंगे, जो आपका भी रब है, आपके वालिद का भी रब है और आपके जद्द अमजद का भी रब है। तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एथीज़म से बचाएं, अपने बच्चों को उन लोगों से बचाएं जो एग्नोस्टिक्स हो गए हैं, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करें। और ये तौहीद का तसव्वुर ही इंसान को दरअसल तक़वा, परहेज़गारी और परवरदिगार आलम की क़ुर्ब से नवाजता है। फरमाया शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अब अगली नसीहत सुने, या बुनैया। देखें दोबारा क्या कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे बेटे। नसीहत का दोबारा आगाज़ इससे हो रहा है, इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्द याति बिहल्लाह। अब बेटे को आपने, बेटी को तौहीद और अल्लाह के वजूद, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड की नसीहत की है। बच्चे का ईमान आपने पुख्ता कर दिया। अब अगली नसीहत क्या हो रही है, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ हो, वो पहाड़ों में, चट्टानों में, किसी पत्थर में छुपी हुई हो, या वो राई के दाने के बराबर कोई चीज़ आसमानों में हो, या राई के दाने के बराबर कोई चीज़ ज़मीन की तह में कहीं छुपी हुई हो, तो याति बिहल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उसे पेश कर दिया जाएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला लतीफ़ भी है और हर चीज़ से बाखबर भी है। आप ज़रा गौर कीजिए कि क्या हम अपने मोबाइल के इंटरनेट की हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं? हम में से हर शख्स अपने आप से सवाल करे। डिजिटल साइबर वर्ल्ड में हमारे सामने हमारे बच्चे ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। आप इससे रोक भी नहीं सकते। तो हल क्या है, अपने बच्चों के जहन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तालीम दी है कि मेरे बच्चे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ है और वो पहाड़ों में कहीं छुपी हुई है, ज़मीन की तह में है या आसमानों में है, अल्लाह की निगाह से कोई चीज़ छुपी हुई। लिहाजा तुम बंद कमरे में हो, तुमने पर्दों को गिरा दिया हो, तुमने बज़ाहिर अपने लिए कुछ प्रिकॉशंस भी ले लिए हों, लेकिन सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, लेकिन एक दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं हो सकता, और वो परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस है। देखिए, इसलिए हदीस शरीफ में क्या है कि 7 लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया अता फ़रमाएगा क़यामत के दिन। आपको मालूम है उनमें से एक शख्स नौजवान वो है, फ़रमाया नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ये आम नौजवान नहीं है। जब चेहरे पर हुस्न हो, निगाह कमज़ोर ना हो, समात मज़बूत हो, हाथों की गिरफ्त ढीली ना हो, जेब में पैसे हों, वालिदैन की तरफ से आज़ादी हो, उसके बावजूद कोई अपने नफ्स पर कंट्रोल करके अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे नौजवानों को अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। और एक हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ तन्हा तौबा को कबूल नहीं फ़रमाता, बल्कि उनके सदक़े अल्लाह रब्बे करीम उनके अतराफ़ के लोगों के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम आगे नसीहत क्या फ़रमा रहे हैं। पहली नसीहत अक़ीदे के बाब में, अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत का एहतमाम कीजिए। और वो कैसे होगा? वो नेक मजालिस और नेक महाफ़िल से होगा। वो इस तरह की महाफ़िल में हाज़िर होने से होगा, क्योंकि बहुत सी नसीहतें शायद जो मैं अपनी औलाद को नहीं कर सकता, आप अपनी औलाद को नहीं कर सकते, लेकिन वो तमाम की तमाम नसीहतें इस तरह की मजालिस में सुनने के ज़रिए से हमारे क़ल्ब व ज़हन पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने का सबब बना देता है। अब आगे क्या फ़रमा रहे हैं, या बुनैया, दोबारा फ़रमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, वअमुर बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म दो,
वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोको, वस्बिर अला मा असाबक, और जब तुम नेकी की दावत दोगे, बुराई से रोकोगे तो तकालीफ उठाना पड़ेंगी, तो सब्र करना, मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ेगा, सब्र करना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये बहुत बड़े कामों में से है। अब आप बच्चे की तरबियत बचपन से ये तो करते हैं कि रैपर डस्टबिन में डालना, हाँ के बजाय जी कहना, इस बात को यूँ कहना है और यूँ नहीं कहना, इस तरह बैठना है, इस तरह गुफ्तगू करनी है। लेकिन हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि नेकी क्या है, बुराई क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है। तो अगर हमारे बच्चे लोगों को नसीहत कर रहे हो कि ये नेकी है, तो वो ख़ुद नेकी पर अमल करेंगे, बुराई से मना करेंगे तो वो ख़ुद बुराई से बचेंगे। और हमने अपनी औलादों को सब्र करना तो बिल्कुल नहीं सिखाया। यहाँ तक कि अगर बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है तो हम उसको सब्र करना नहीं सिखाते, बल्कि चीज़ों को मारना सिखाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चों के अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है, इंतकाम लेने की नफ्सियात उनके अंदर परवान चढ़ती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बच्चों को ये तरबियत दी जाए कि ज़िंदगी में तमाम चीज़ें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती हैं, नहीं होती। इन्नल इंसान फ़ी कबद, इंसान तो दुनिया में मसाइब व आलाम के अंदर घिरा रहता है। फिर आगे फरमाते हैं वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों से मुंह चढ़ाकर मत मिला करो, तकब्बुर के साथ, एटीट्यूड, बहुत मुतकब्बिराना अंदाज़। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला फ़ख्र करने वाले, तकब्बुर करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। तो गोया के बच्चों के बिहेवियर में इस चीज़ को डालने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन सा बिहेवियर है जिसको अल्लाह पसंद करता है और वो कौन सा बिहेवियर है जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। फरमाते हैं वक़्सिद फ़ी मशियक, अपनी चाल में मयाना रवि पैदा करो। वक़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को नीचे रखा करो, आहिस्तगी से बात करना सीखो। अब ज़ाहिर है हम ख़ुद घरों में तेज़ आवाज़ से चीखते हैं, हम ख़ुद घरों में बहुत चिल्ला कर बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे बच्चे भी फिर बहुत तेज़ आवाज़ से बात करेंगे। फरमाया इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, फरमाया कि सबसे करख्त आवाज़ तो गधे की आवाज़ होती है। तो बताया ये जा रहा है कि बुलंद आवाज़ से चीखना और चिल्लाना ये एक अच्छे अखलाक और रवैये और किरदार के हामिलीन अफराद का काम नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस हदीस पर मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल, फ़रमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दिया करो। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फ़रमाया हुब्बी नबीयकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व हुब्बी अहली बैतिही, अपनी औलाद को अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व क़िराअतिल क़ुरआन, और अपनी औलाद को क़ुरआन की क़िराअत सिखाओ। मुहासबे का वक्त है, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का वक्त है कि क्या हम अपने घरों में इस तरह के नेक और अच्छे माहौल का एहतमाम कर रहे हैं? हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह पैदा होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के वाक़यात बच्चों को सुनाएं, अपने बच्चों को नेक मजालिस के साथ जोड़ें, अपने बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत के वाक़यात सुनाएं, अहले बैत की मोहब्बत के वाक़यात सुनाएं। तो जब आप अच्छे लोगों की कहानियाँ, वाक़यात, क़सस और स्टोरीज़ सुनेंगे तो बतदरीज अल्लाह तबारक व तआला वो मोहब्बत जो सहाबा को अता हुई वो हमारे दिलों में भी मुंतकिल फ़रमा देगा। दूसरी बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत, हर वो चीज़ जो हुजूर से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत इज़ाम हो, चाहे वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हो, कायनात की हर वो चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और निस्बत रखती है,
उस चीज़ की तालीम और तरबियत और उसकी मोहब्बत को दिल में बसाने का दर्स अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल कीजिए। और तीसरी बात यह है वह क़िराअतुल क़ुरआन, और अपने बच्चों को क़ुरआन पढ़ना सिखाएं। अगर हमें ख़ुद नाज़रा क़ुरआन पढ़ना नहीं आता और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने तो क़ुरआन पढ़ना नहीं सीखा, तो मरने से पहले क़ुरआन की तिलावत और इसका नाज़रा पढ़ने की कोशिश का आगाज़ कर लीजिए। और आपको मालूम है कि हदीस में ये बात ज़िक्र है कि वो शख्स जो क़ुरआन सीखना चाहता है और क़ुरआन पढ़ते हुए उसकी ज़बान अटकती है, तो फरमाया अल्लाह ताला आम पढ़ने वाले को 1 अजर अता फ़रमाता है, और जो अटक अटक कर क़ुरआन पढ़ने की कोशिश करता है अल्लाह उसे 2 गुना अजर अता फ़रमाता है। तो लिहाजा क़िराअतुल क़ुरआन, क़ुरआन मजीद की तिलावत की कोशिश कीजिए। फ़रमाया कि वो लोग जो हमलतुल क़ुरआन हैं, जिन्होंने अपने सीने में क़ुरआन के नूर को महफूज किया है, फ़रमाया क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा, अल्लाह हामिलीन क़ुरआन को अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। और फ़रमाया अल्लाह का साया उस दिन सिर्फ़ अम्बिया और अल्लाह के नेक बंदों पर होगा। मैं अपनी गुफ्तगू को इस वाक़े पर मुकम्मल कर रहा हूँ, और मैं अक्सर ये वाक़या उस वक्त सुनाता हूँ जब हम ख़ास तौर पर बच्चों से मुताल्लिक़ वालिदैन की तरबियत का ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान बनने से क़ब्ल एक स्कूल में एक इंस्पेक्शन टीम आई, और उस टीम के आने से पहले असातिज़ा ने अपने बच्चों को बताया कि अगर ये सवाल करेंगे तो उसका ये जवाब देना, इस तरह का सवाल करेंगे तो यूँ जवाब दे देना। तो एक इंस्पेक्शन टीम के मेंबर ने एक मुसलमान बच्चे से सवाल कर लिया कि मुसलमानों के नबी का नाम बताओ। उस स्कूल में गैर मुस्लिम बच्चे भी थे। उस बच्चे ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं, उसके बाद आकर आपको मुसलमानों के नबी का नाम बता दूं। तो उस्ताद को बहुत गुस्सा आया और कहा कि ये मुसलमानों का बच्चा है और इसे मुसलमानों के नबी का नाम भी नहीं मालूम। तो उसे सरजनिश की गई और कहा कि अगर इंटरवल के बाद तुमने मुसलमानों के नबी का नाम सही नहीं बताया तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। जब वक्फ़े के बाद उस बच्चे से यही सवाल दोबारा किया गया तो उस बच्चे ने निगाहें झुकाकर कहा कि हमारे नबी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 अस्मा ज़बानी सुना दिए। तो लोग बड़ा हैरान हुए और कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं सुनाए? तो कहा कि दरअसल मेरे वालिदैन की मुझे नसीहत और तरबियत ये है कि कभी भी हुजूर का नाम बग़ैर वज़ू अपनी ज़बान से मत लेना। क़ुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के एतबार से तालीम व तरबियत देने का अहतमाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये दुनिया सब कुछ नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ना हो जाएगी। और शेख़ अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह हदीस रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फ़रमाया अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहू, लोग इस वक्त सोए हुए हैं। ये जो ज़ाहिरी ज़िंदगी हमारी है, फरमाते हैं कि तुम जाग नहीं रहे, तुम तो गफलत में, नींद में पड़े हुए हो। इज़ा मातु इंतबहू, जब लोग मर जाएंगे तो फिर इनकी आँखें खुल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारा यहाँ हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम हर महीने कोशिश करेंगे कि एक दरस क़ुरआन की ये नशिस्त यहाँ पर मुनक़िद हो। और जनाब मोहतरम सैयद शाह फैज़ान अशरफ़ी साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी और ये मौका फ़राहम फरमाया कि आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ दरस क़ुरआन की ये जो महफ़िल है ये मुनक़िद हो सके। शाह साहब ने मुझसे इसरार किया था कि मैं आज क़ुरआन व सुन्नत के तसव्वुर मईशत पर बात करूं, लेकिन मैंने कहा कि ये पहला उन्वान है, ऐसा ना हो कि लोग नहायत ही खुश्क मौजू सुनकर घबरा जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप क़ुरआन व सुन्नत के तसव्वुर मईशत पर बात करेंगे तो उसको समझना और उसको एब्ज़ॉर्ब करना एक मुश्किल काम है। तो इंशाअल्लाह हम अगले मौजू पर कोशिश करेंगे
कि अगर यही मौजू रहा तो हम कुरान और सुन्नत के तसव्वुर मईशत पर बात करेंगे और ज़िम्नन इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या इकनॉमिक क्राइसिस में हम किस तरह से इन मसाइल से हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग शायद इसका सलूशन है, लेकिन जब कन्वेंशनल बैंकिंग डूबेगी तो इस्लामिक बैंकिंग भी साथ में डूबेगी, क्योंकि जो पैसा कन्वेंशनल बैंक्स में रखा हुआ डिवैल्यू हो रहा है तो वो इस्लामिक बैंक का भी डिवैल्यू हो रहा है। सब कुछ सेंट्रल बैंक ज़ाहिर है कि वो फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग के ज़रिए से ही उस पूरे निज़ाम को वो गवर्न करता है। तो लामहला तौर पर इसका हल वो है जो कुरान और सुन्नत के अंदर बयान हुआ है और हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।